स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कालीचरण सर। आज मैं आप लोगों को जो ये बोर्ड एग्ज़ाम है ना, बोर्ड एग्ज़ाम जो 2025 का है, तो स्टूडेंट्स कुछ हैं ICSE बोर्ड के, क्लास 10 के हैं, 11 के हैं, 12 के हैं, बट मैं स्पेशली क्लास 10 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ नसीहत देना चाहता हूँ, कुछ सजेशन देना चाहता हूँ, ताकि उनकी तैयारी जो है बहुत बेहतरीन हो और वो तनाव में ना रहें, टेंशन ना लें और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई को पूरी करें और एग्ज़ाम भी बहुत बेहतरीन तरीके से अपीयर करें और लिख कर आएँ। तो उसके लिए आज मैं अपने इस चैनल, मेरे चैनल का नाम है जीरो एजुकेशन, है ना, ये हैंडल है एजुकेशन बाय कालीचरण। मेरा नाम कालीचरण सर हुआ, है ना। और ये मैंने आप लोगों के लिए कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में आप किन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखेंगे ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो और आपको ज़्यादा दबाव ना महसूस हो। तो सबसे पहले अभी समझ लीजिए कि आपके एग्ज़ाम्स किस तारीख को शुरू होने वाले हैं? 15 फरवरी को शुरू होने वाले हैं। 15 फरवरी डेडलाइन है ना। 15 फरवरी 2025 को आप लोग पहला पेपर लिखिएगा। वो क्या है? इंग्लिश लिटरेचर का। आप लोग CBSE के हैं। अच्छा, अलग अलग स्टेट बोर्ड्स के जो हैं उनकी भी तिथि निकल चुकी है, डेट शीट आ गई है अलग अलग, है ना। यानी फरवरी में लगभग सभी के एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो गए हैं, होने वाले हैं, है ना। डेट शीट आ चुकी है। अब आप लोगों के पास आज का दिन कितना हुआ? 23 दिसंबर है आज, है ना। तो समझिए कि जनवरी मैंने मुश्किल से आपके पास एक हफ्ता इधर का, है ना, और उधर पर जनवरी का 30 दिन, है ना, यानी 4, 5, 7 हफ्ते, है ना, मुश्किल से 50 दिन। कितना दिन बचा हुआ? 50 डेज। कितना डेज? 50 डेज बचा हुआ मुश्किल से, है ना। इन 50 डेज में अगर आपने सावधानी नहीं बरती, अगर आपने सही ढंग से अपने आप को समायोजित नहीं किया, सही तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना, लेकिन सही तरीके से खुद को भी मैनेज करना पड़ेगा। सेल्फ मैनेजमेंट देन टाइम मैनेजमेंट, अंडरस्टैंड। अगर आप खुद को अच्छे तरीके से नहीं मैनेज कर पाएंगे तो आपका टाइम भी मैनेज नहीं होगा, सिलेबस भी मैनेज नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने ICSE, CBSE, स्टेट बोर्ड, इन सभी स्टूडेंट्स को कुछ नसीहत देना चाहता हूँ जो क्लास 10 के हैं, साथ में जो 12 में भी अपीयर होंगे, है ना, कि सबसे पहले आप देखिए कि किन चीज़ों का ध्यान रखना है। पॉइंट्स टू रिमेंबर एंड कीप इन माइंड, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? आपका सिलेबस। आपका जो सिलेबस होगा ना, उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, अगर आपका स्कोर अच्छा करने का मन है, अच्छा स्कोर मतलब डिसेंट 90 प्लस, उसे प्लस ना, ठीक है, तो आपको इन 50 दिनों में सिर्फ अपना सिलेबस को पढ़ना, सिलेबस से रिलेटेड चीज करना है ना। कुछ भी एक्स्ट्रा अदर वीडियोस जो आउट ऑफ सिलेबस है उसमें टाइम नहीं देना है। अगर आप सिर्फ सिलेबस पे ध्यान दीजिएगा तो आपकी पढ़ाई अच्छी होगी और कंट्रोल तरीके से होगी और अच्छे तरीके से होगी, है ना। क्या होता है कि रेफरेंस के बुक को लेकर कोई स्टूडेंट जो होता है अदर बुक्स लेकर बैठ जाते हैं और वो अपने सिलेबस से ज़्यादा पढ़ना शुरू कर देते हैं, है ना। वो आपको नहीं करना है। तो CBSE बोर्ड है या स्टेट बोर्ड है, जानते हैं इन सब का राज क्या है? सिलेबस आपके NCERT के बुक में लिखा हुआ है, जो जो चैप्टर दिया है वही आपका सिलेबस है। तो आपको किस बुक को फॉलो करना है? NCERT के बुक को थॉरोली, है ना, थॉरोली, यानी पूरी तरीके से आपको सेंटर्ड होकर, केंद्रित होकर, है ना, केंद्रित यानी सेंटर्ड होकर अपने सिलेबस को देखना है कि ये कौन कौन सा टॉपिक मेरा बच गया, NCERT का कौन कौन सा चैप्टर अनटच्ड है ना। यानी NCERT का चैप्टर्स जो है आपको घोल के पी जाना है। अब अगर आपका IQ लेवल ठीक है तो आपके लिए NCERT बहुत ईजी लगेगा, है ना, लगेगा NCERT, हाँ ये तो मेरा कंप्लीट है। बट CBSE बोर्ड का स्टूडेंट को क्या होता है? पहला पावदान है NCERT, है ना। जैसे आप मैथ का ले लीजिए, फर्स्ट चैप्टर क्या है? रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स में कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना। एक है ना वो
√2 √3 वाला है ना, जिसको प्रूव करना होता है कि प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। तो आप अगर पलट के देखिएगा तो सिलेबस में √2 √3 √5 √7 है, तो हमको उसी को अच्छा से करना है। कई बार दे देगा 2 + √3 को प्रूव करना है, तो सिलेबस में जो है प्रीवियस ईयर का आस्ट क्वेश्चन देखना है ना, सब सेंटर से रिलेटेड और सिलेबस से रिलेटेड करना है। अगर आपका एनसीईआरटी का फॉलो करते हुए सिलेबस कंप्लीट है तो डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है कि सिलेबस को देखिए, ठीक है। और सिर्फ मैथ का सिलेबस नहीं, साइंस का भी सिलेबस है ना। एनसीईआरटी की जो साइंस की किताब है, जो ओरिजिनल वाली है ना, उसमें आप देखोगे कि जो जो पॉइंट्स लिखा हुआ है ना, चैप्टर्स, जैसे एक चैप्टर है ना लाइफ प्रोसेस, उसमें हर लाइन में क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। तो मैंने पहले बोल दिया एनसीईआरटी की किताब ही फुल सिलेबस है ना, जो नई एडिशन वाली है। तो आपको अपने सिलेबस को पहले कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद कुछ करना है, ठीक है। सिलेबस अगर आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कंप्लीट है, सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग कंप्लीट है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका पहला पॉइंट है, सिलेबस को ध्यान में रखना। तब हम देखेंगे सब्जेक्ट वाइज सिलेबस देखेंगे। हम सब्जेक्ट वाइज देखेंगे कि मैथ में मेरा कौन कौन सा बचा रह गया, साइंस में मेरा कौन कौन सा बचा रह गया, सोशल साइंस में कौन कौन सा बचा रह गया, इंग्लिश में कौन कौन सा बचा रह गया, ठीक है, और हिंदी में कौन कौन सा बचा रह गया, ठीक है। इस तरीके से आप अपना एक पेपर बना लीजिए, है ना, ठीक है। जो जो बचा हुआ है, जो अनटच्ड है, तो अगर आप 90% लाना चाहते हैं तो पहले उसको जाके कंप्लीट कर लेना है, ठीक है, जो जो छूट गया है। अब अगर मान लीजिए आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो खुद से अगर हो रहा है तो ठीक, नहीं तो आप कहीं कोचिंग लेते होंगे, स्कूल जाते होंगे, है ना, वहाँ पे किसी टीचर से, या जो आपके अगल बगल में नेबरहुड में अगर कोई पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं जो आपसे सीनियर हैं, तो उनसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देख लेना है कि इसमें टोटल लगभग 15-16 चैप्टर है ना, मैथ में 14 चैप्टर्स हैं, तो वो कंप्लीट है। एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट है ना, मतलब एनसीईआरटी का बुक से अगर हम चैलेंज देकर अगर लें कि इस बुक से हम कहीं से क्वेश्चन पूछेंगे तो सारा बना लोगे, हैं? तो इसी को कहता है मेरा सिलेबस कंप्लीट है। क्या है ना। अब फिर क्या है कि एनसीईआरटी कर लिए, अब मैंने मैथ में सबसे पहले क्या कर लेना है, एनसीईआरटी वाला सिलेबस के अकॉर्डिंग कर लेना है। क्या करना है, ठीक है। अब उसमें हम लोग क्या करेंगे कि आर.एस. अग्रवाल का जो बुक होता है, आर.एस. अग्रवाल फेमस है नहीं है, आर.एस. अग्रवाल का बुक सेलेक्टिव देख लेंगे, जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है ना, सीबीएसई में जो लास्ट ईयर्स में आए हुए हैं, है ना, उन सब क्वेश्चन को कर ही लेना है। जैसे सीबीएसई 2017 2012 2013 अगर वो सिलेबस में अभी है तो, है ना, उसको कर लेना है, क्योंकि 10 साल 12 साल पुराना क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। क्वेश्चन बैंक अगर आप लीजिएगा तो उसमें दिया रहता है ना 15-16 साल का क्वेश्चन, 12 साल का, तो वो तो मैथ के लिए तो एनसीईआरटी का बुक और आर.एस. अग्रवाल सफिशिएंट, नो मैटर, है ना। साथ में क्या करिएगा, सैंपल सेट लिए होंगे, ओसवाल का है, एग्जाम आइडिया का है, बहुत सारा है ना, अरिहंत है, ठीक है, बहुत सारे एडिशंस हैं, तो उसका सैंपल बनाना शुरू कीजिए, ठीक है। और सैंपल पेपर में देखिएगा कई बार कुछ एडिशन वाले आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस दे देते हैं, उसको नहीं करना, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग करना, ठीक है। उसी तरीके से साइंस में देखिएगा, पहले आप एनसीईआरटी कीजिए, क्या कीजिए, एनसीईआरटी को करना है एकदम कंप्लीट, माने घोल के पी जाना है। क्या करना है, पी जाना है, एक एक लाइन। मैंने हमसे पूछे बाइल जूस, तो हम लोग अच्छा कहाँ पे है बाइल जूस के बारे में, लाइफ प्रोसेस में है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में है ना, समझ आया ना। उन्हें पेज तो याद रहना चाहिए कि उस जगह में उस लाइन में 10-12 लाइन के नीचे है ना, तब समझो कि तुम्हारा तैयारी बहुत जबरदस्त है। एनसीईआरटी उस तरीके से घोल के पी जाना, ठीक है। अब इसमें रेफरेंस का रोल नहीं है। अब रहा बात कि नोट्स ना अलग अलग का है, किसी के पास गोयल का है, किसी के पास भारती भवन का होगा ना, तुम लोगों का किसका है, प्राची। अच्छा, एस चांद अगर जुगाड़ हो जाए, एस चांद, तो उसको देखिए, वो डिटेल में रहता है ना, ठीक है। मैंने एनसीईआरटी में टॉपिक्स दिया हुआ है,
लेकिन अगर कंफ्यूजन आता है डिटेलिंग के लिए आपको एस चांद फॉलो करना होगा। क्या फॉलो करना होगा? ठीक है, समझ में आएगा? क्लियर है? उसी तरीके से अदर सब्जेक्ट सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी सबका करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों की तैयारी बहुत बेहतरीन होगी। इन एडवाइस को फॉलो करना है। सबसे पहले सिलेबस है ना, ठीक है। थैंक यू टू ऑल। ये सब्सक्राइब टू माय चैनल दिख रहे हैं? नहीं आधा दिख रहा है, अभी दिख रहा है। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर फर्दर एडवाइस एंड फर्दर सजेशंस एंड गाइडेंस इन बोर्ड एग्जाम्स 2025।